नमस्कार दोस्तों। चीज़ें जिस तरह से हुई जेनजी प्रोटेस्ट में, अब जैसे मुद्दे चल रहे हैं देश में, E20 का, रिजर्वेशन का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पे अब एक इस तरह से लोगों ने पैटर्न देख लिया है कि अगर कोई भी मुद्दा हो उसका जनता पार्टी बना दो, उसे ट्विटर या सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, चाहे जो भी है, उस पे लोगों को जोड़ो और एक आंदोलन ग्राउंड पे खड़ा कर दो। और ये चीज़ें हम देख चुके हैं सीजेपी में, कॉकरोच जनता पार्टी में। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। और ये चीज़ें जिस तरह से हुई है, अब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तब और ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आंदोलन या रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेस नहीं होने वाला। और सरकार भी अब ये समझ चुकी है कि जो यंग जनरेशन है, उसका माइंड, जो जेनजी है, उसका माइंड अलग तरह से काम करता है। आप थोड़े एज वाले लोगों को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो जेनजी हैं, उनका माइंड वो सबसे स्मार्टेस्ट जनरेशन है अब तक में। दे आर स्मार्ट, ये पॉलिटिक्स जानते हैं, ये स्मार्टनेस जानते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी से को जानते हैं। एआई अब उनकी हेल्प करने के लिए आ गया। तो आप समझ सकते हैं सरकार को कितनी मुश्किल हुई। सरकार ने 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन देखा, संभालने की कोशिश की। अब सरकार ने भी अपडेट लिया होगा कि चीज़ें क्या चल रही है, तो सरकार को भी अपडेट मिला होगा कि चीज़ें नहीं संभल रही है, क्योंकि ये अलग तरह से सोचते हैं, चीज़ें अलग इनकी चलती है। तो आप ये समझिए कि अब ये पैटर्न रेगुलर पैटर्न बन जाएगा कि कोई मुद्दा हो उसका जनता पार्टी बनाओ, ऑनलाइन अवेयर करो, लोगों को जोड़ो, ऑफलाइन फिर आंदोलन खड़ा करो। तो ये जो पैटर्न है, सरकार को अब पता चल चुका है कि अब आगे किस तरह से चीज़ें करती है सरकार, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर देश के नज़रिए से देखा जाए, तो ये पता चल गया देश में कि अगर कोई मुद्दा है तो उसके पीछे लोग खड़े हैं, और खड़े होंगे तभी कोई भी सरकार को पता चलेगा क्या मुद्दा है क्या नहीं है, तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएगी, उसके लिए कानून बनाएगी, और कानून बनाएगी, और जो भी गलत चीज़ें कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी। तो और भी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद।